गर्मियों में किचन में टाइम ज़्यादा व्यतीत ना करना पड़े इसलिए लोग ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर जल्दी से बनने वाली सब्जियां। ये है बहुत ही पुरानी हमारी मम्मियों की रेसिपी, आलू वड़ियाँ, अमृतसरी वड़ी साथ में आलू, झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। अगर आज तक नहीं बनाई तो ये रेसिपी बना लो क्योंकि मम्मी जी की तरफ से स्ट्रेट आपके लिए आई है। चलिए बनाते हैं। अमृतसरी दाल की वड़ियाँ बनाने का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चौड़ा है। दाल है, मसाले हैं, उनको एक बैटर बना के धूप में सुखाया जाता है कम से कम 12 से 15 दिनों तक। तेज़ धूप चाहिए तभी जाके वड़ियाँ अच्छे से सूखती हैं। अब जब सूख गई हैं ना तो किसी को फ़ोन करो, अरे वड़ियाँ सूख गई हैं थोड़ी भेज दो। हमने भी वैसे ही किया क्योंकि हम तो बम्बई में रहते हैं, हमें कहाँ मिलेंगी अमृतसरी वड़ियाँ। हमने मंगा ली और आपके लिए बनाने की शुरुआत। अब सबसे पहले घी में, शुद्ध घी में इन वड़ियों को भूना जाए। देसी घी में वड़ियों को भूनना है जब तक ये ऑलमोस्ट इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए वड़ियाँ हैं क्या, उड़द की दाल है जो कच्ची है। पहले उसे भूनेंगे तो अच्छा एक खुशबू आएगी और उसके बाद जब ये उबलेंगी आलू के साथ तो और मज़ा आएगा। घी अगर कम पड़ जाए थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। वड़ियों को क्रिस्प भूनना है, बाकी उसकी तैयारी बहुत सिंपल है। मम्मी जो है प्याज को चॉप नहीं करती हैं, पेस्ट बना देती हैं। तो अनियन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें ऐसी डालेंगे तोड़ तोड़ के। अब जब वड़ियाँ जो हैं आधी सिक जाएं, उनको हल्का सा तोड़ लो। फिर पाओ जी थोड़ा होर क्यों, ताकि अंदर से बाहर तक वड़ियाँ अच्छी तरीके से घी में भुन जाएं। आलू के इस तरीके से क्वार्टर्स काट लेंगे। अब यहाँ पे वड़ियाँ जो हैं बढ़िया से भुन चुकी हैं, इन्हें निकाला जाए और इसी पैन में डाला जाए सरसों का तेल। अब आप पूछेंगे कि जी वड़ियाँ घी में क्यों फ्राई की और सरसों के तेल में सब्जी क्यों बन रही है? सब्जी का स्वाद सरसों के तेल में ज़्यादा आता है, वड़ियाँ जो हैं घी में भुनी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मम्मी की रेसिपी, मम्मी से जाके पूछ लो। शुरुआत होगी थोड़े से जीरे के साथ। तेल और जीरा डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग, साथ में तेज पत्ता, और अनियन का पेस्ट। प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट अगर रेडी है तो ये ग्रेवी बहुत जल्दी बन जाती है। टाइम लगता है सिर्फ आलू उबलने में और थोड़ा वड़ियों को पकने में। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसे प्रेशर कुकर में 2 सीटी में पका लो, नहीं है तो अच्छे से हल्की आंच पे पकने दो। अब जाएगा जी अदरक एवं लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया जाए ताकि अच्छे से घुल मिल के पके। अब प्याज और अदरक लहसुन भुनते ही सूखे मसाले जाएंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक, हल्दी, मरचा दा पाउडर, नाले पाओ जी थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरे का पाउडर। अब इन सारे मसालों को करो मिक्स बढ़िया से। और फिर डाल दो जी टमाटर की फ्रेश प्यूरी। वैसे मेरी मम्मी का ना ये स्टैंडर्ड मसाला था। राजमा बनाना हो ये मसाला, आलू मटर बनाना हो ये मसाला, आलू वड़ियाँ बनाना हो ये मसाला। आपका भी बन सकता है, स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छा।
अब हरी मिर्च जो है ना उसका फ्लेवर आना चाहिए, फ्रेशनेस। तो 2-3 हरी मिर्चें ऐसे ही तोड़ के डाल दो ऐसे ही। अब साथ में डालो जी ये वड़ियाँ। और अब आ गई जी बारी आलूओं की। कुछ लोग आलू मटर और वड़ियाँ बनाते हैं, कुछ लोग आलू वड़ियाँ बनाते हैं। क्लासिक पंजाबी आलू वड़ियाँ। अब इसको पानी से कर दो कवर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जल्दबाजी में हैं तो इसको लगा दो 2 सीटी, नहीं तो ढक्कन बंद करके इसे प्यार से पकने दो। ये जो पेस्ट किया हुआ प्याज और टमाटर है ना, ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को थिक कर देगा और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी वड़ियाँ पी जाएंगी। फ़िलहाल ग्रेवी पतली लग रही है, लेकिन इसमें जो प्याज और टमाटर का पेस्ट डाला ना वो ग्रेवी को थिक अपने आप कर देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो आलू और वड़ी पी जाएंगे। अब बढ़िया से इसे ढक के पका दिया जाए। 15-20 मिनट लगेंगे, बढ़िया से तैयार हो जाएगी। दस से 15 मिनट ढक के आलू वड़ियों को आराम से पका लिया है। अब उसमें डाला है धनिया, थोड़ी कसूरी मेथी, एंड फाइनल फिनिशिंग के लिए माड़ा या गरम मसाले का पाउडर। अब ना आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, वड़ियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो बड़े ही प्यार से इन्हें हिलाया जाए, मिलाया जाए, नहीं तो क्या होगा आपको पता ही है, आलू का भरता बन जाएगा। गर्मा गर्म फुलके तैयार कर लो, क्योंकि आलू वड़ियाँ प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आहा, और जी बल्ले बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। वाह मम्मा, पुराने दिन याद आ गए। थैंक यू फॉर दिस रेसिपी, अमेजिंग है। ट्राई करो मेरी मम्मी की रेसिपी, मज़ा आ जाएगा।